नमस्कार साथियों, मैं कुमारी निधि। मेरे द्वारा लिखी पुस्तक एक एहसास जो अल्फाज बना लेकर के आज फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ। मेरे कुछ पाठकों ने, मेरे अपनों ने मुझसे बार बार पूछा कि जब आपने ये पुस्तक लिखी तो इसकी शुरुआत कब की, कहाँ से की, कैसे की। तो साथियों, मैं उस समय के बारे में बताने जा रही हूँ जब मैंने ये पुस्तक लिखी। जब मैंने ये पुस्तक लिखी, साथ ही वो मेरे जीवन के सबसे दुखदायी पल थे, वो मेरे जीवन के सबसे दर्द भरे पल थे। क्योंकि इस पृथ्वी पे, इस संसार में अगर साक्षात रूप से कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, तो वो अपने माता पिता ही होते हैं। तो साथियों, जब मैंने ये पुस्तक लिखी तब मेरी माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। वो जीवन जीने के लिए मौत से संघर्ष कर रही थी और उन दुखदायी पलों के अंदर मैं भी हॉस्पिटलों के अंदर उनके साथ संघर्ष कर रही थी। तो साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि भला ऐसे दर्द भरे पलों में, ऐसे दुखदायी समय में एक पुस्तक कैसे लिखी जा सकती है। क्योंकि मेरी माँ की हालत थी वो बहुत ज़्यादा नाजुक थी और वो अभी कुछ समय पहले हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से अलविदा भी हो गई है। तो साथियों, ये बुक जो मैंने लिखी, ये आप लोगों के प्यार, ईश्वर के आशीर्वाद व माता पिता के आशीर्वाद से ही लिख पाई, तभी ये कार्य ऐसे बुरे समय में संभव हो पाया। साथियों, ये जो पुस्तक है, ये मेरा एक आत्मिक सफर है, केवल शब्दों का सागर ही नहीं है। इसमें मैंने प्रकृति के विविध रूपों, करुणाओं, भावनाओं, एहसासों व मानव संवेदनाओं को मेरी कलम के माध्यम से अल्फाजों में पिरोने का भरपूर प्रयास किया है। जब भी कोई पाठक इस पुस्तक को पढ़ेगा तो वो ये महसूस करेगा कि लेखिका ने शायद ये मेरी ही करुणाएं, मेरी ही भावनाएं, मेरे ही एहसासों को अपनी कलम के माध्यम से अल्फाजों में पिरोने का भरपूर प्रयास किया है। तो साथियों, जब भी आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो आपके जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण मिलेगा। क्योंकि जब मैंने ये पुस्तक लिखी, वो मेरे जीवन के सबसे दर्द भरे पल थे। ये केवल एक पुस्तक ही नहीं, ये केवल एक अल्फाजों का सागर ही नहीं है, ये मेरा एक आत्मिक सफर है। क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी दर्द से गुजरता है, जब वो मौत को नजदीक से महसूस करता है, तो वो अपनी आत्मा का सफर करते हुए ईश्वर के पास पहुंचने का एक सफर तय करता है। तो साथियों, आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, ये आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण देगी। और आप लोग मेरे से बार बार समय के लिए पूछ रहे थे, तो मैं उस समय के बारे में चंद पंक्तियों के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ कि आसान नहीं था यारो, आसान नहीं था यारो, मेरा ये सफर जो तुम आज खिलती कलियां देख रहे हो। आसान नहीं था यारो, मेरा ये सफर जो तुम आज मेरी खिलती कलियां देख रहे हो। वो मेरे हरे भरे बागों का उजड़ जाना, वो मेरे हरे भरे बागों का उजड़ जाना, वो मेरे जीवन का ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना, वो मेरे जीवन का ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना, वो मेरे सर से मेरी माँ का साया उठ जाना, वो मेरे सर से मेरी माँ का साया उठ जाना। आसान नहीं था यारो मेरा ये सफ़र जो तुम आज मेरी खिलती कलियां देख रहे हो। वो गिरना, गिरकर फिर भी मुस्कुराना, आसान नहीं था यारो मेरा ये सफ़र जो तुम आज मेरे जीवन के हसीन पन्ने देख रहे हो। तो आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, आपको जीवन जीने का एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करेगी। और आप लोगों के ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।